अब बच्चे का गोल क्या होता है, जैसे सपोज आपका कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, उसका सिर्फ एक ही गोल है, हे भगवान मुझे नौकरी मिल जाए। जिसको नौकरी मिल जाएगी फिर उसका एक ही गोल रहेगा, हे भगवान मेरा ट्रांसफर मेरे घर के नजदीक हो जाए। उसके बाद क्या कहेगा, हे भगवान मेरी अब शादी हो जाए। एक जो है ना गोल आपके कभी खत्म ही नहीं हो सकते, आपके वो चलते रहेंगे। ठीक है, रही बात बच्चे के गोल की बात, अब स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसका गोल होता है 10th में मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि 11th में मुझे ये लेनी है, तो उसका पूरा फोकस होता है नंबर्स के ऊपर। पेरेंट्स का भी रहता है, मतलब मैं बताऊँ, मेरे साथ में कई मेरे दोस्त थे, उनके नंबर कम आ जाते थे, और कम पता है कितने थे, 90% के आसपास। मैं सोचता था मैं इतनी पीछे हूँ, शुक्र है मेरे घर वाले कुछ नहीं कह रहे, तो उनको पीटते थे, बेल्ट से मारते थे, क्योंकि उनके माइंड के अंदर डाल दिया तुम्हें अभी ये वाला गोल अचीव करना है, इसके बाद फिर तुम्हें ये वाली स्ट्रीम लेनी है, और ये वाली स्ट्रीम में आगे तुम्हें ये करना है। तो बच्चे के ऊपर वो प्रेशर आ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि भाई ये बोर्ड एग्जाम को खत्म कर दिया था उस टाइम की पार्टी ने, कि भाई बच्चे के ऊपर लोड आ रहा है, तो बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए थे, किसी बच्चे को फेल नहीं करा जाएगा। मतलब उन्होंने बोर्ड एग्जाम खत्म भी नहीं करा, मतलब बहुत सारी चीजें मैं आपको नहीं बता सकता, नो डिटेंशन पॉलिसी ले आए कि बच्चों को फेल नहीं करा जाएगा, जिसके दुष्परिणाम बहुत साल बाद देखने को मिले। अब करंट की सरकार ने वो नो डिटेंशन पॉलिसी को भी खत्म कर दिया कि भाई वो फेल करेंगे। तो बच्चे के माइंड में जब तक ये रहेगा, अब ये गोल है, अब ये ले लिया, अब दूसरा गोल है, अब ये ले लिया, अब तीसरा गोल है, अब ये ले लिया, तो बच्चों को मेरे ख्याल से गोल के ऊपर, ठीक है नो डाउट गोल उसका पूरा होना चाहिए, लेकिन एक उसका एक एम भी पूछना चाहिए। मेरा गोल है यार मुझे 100 रुपये कमाने हैं, फिर अगली साल 200 कमाने, तीसरे कमाने, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर एक सोच सीमित होगी कि मुझे एग्जैक्ट यहाँ तक ये चीज़ें करनी है, या मुझे और दूसरी चीज़ों के अंदर जाना है। तो बच्चों को आपको सिखानी पड़ेगी कि बेटा खाली जॉब पैसा खाली इन चीज़ों के लिए नहीं भागना, कुछ मोरल वैल्यूज भी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, कुछ सोसाइटी के लिए करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं तो सोच रहा था यार कुछ 1000-2000 रुपये भी आ जाएंगे तो किसी को दे दूंगा, अब मेरे पास इतना आया, तो ये किसी वजह से हुआ, शायद नीयत अच्छी थी, उसी की वजह से बच्चा इतना जुड़ रहा है। तो ये काउंसलिंग जो है ना, इसमें भी इसलिए मैंने कहा कि टीचर बहुत हद तक दे सकता है, बट पेरेंट्स को भी ये देनी पड़ेगी, इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है।